वेल एवरीबॉडी, तो हम पैसिव का लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। देखिए गाइस, टेंस, हमने टेंस सीखा। टेंस के दो वॉइस होते हैं, दो वॉइस होते हैं। पहले वॉइस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या फ़र्क है और क्यों दोनों वॉइसेस, मतलब दोनों वॉइस की ज़रूरत हमें पड़ती है? देखिए, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसका मतलब है कि हम, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही डूअर है, वो ही डूअर है, और हम उसे ही हाईलाइट कर रहे हैं, उसे ही हाईलाइट कर रहे हैं। यानी कि कैसे पता चल रहा है? एक्टिव का मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, यानी कि डूअर का मतलब है काम को करने वाला। मान लो यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की है, इसका नाम लेट्स से कि रेखा है। तो रेखा हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हम रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करते हो सब्जेक्ट है। अब रेखा ने लेट्स से कि कुछ कपड़े खरीदे, तो रेखा ने एक काम किया, उसने परचेजिंग का काम किया या बाई का काम किया, कुछ खरीदा, उसने परचेजिंग की। तो खरीदने वाला कौन है? रेखा है ना? रेखा सर जी। जी सर। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो रेखा है, और रेखा सब्जेक्ट है, लेकिन काम भी रेखा ही कर रही है। तो डूअर कौन हुई? डूअर भी रेखा ही हुई। जी सर। तो यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही डूअर है कि नहीं है? डूअर है। तब इस तरह के सेंटेंसेस, तब इस तरह के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में बोले जाते हैं, एक्टिव वॉइस में बोले जाते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि रेखा परचेज्ड सम क्लोथ्स yesterday, तो ये सेंटेंस आंख बंद करके समझिए कि कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चला एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि खरीदने का काम किसने किया? रेखा ने किया। तो रेखा सब्जेक्ट और इसी ने खरीदा भी है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है। यस सर। अच्छा सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, तो मैं वापस जाके आऊँ क्या? जी जी, आई, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब देखिए, अब है कि भाई पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का मतलब है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अब डूअर नहीं होगा, मतलब वो किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं फिर यहाँ पर एक लड़की का चित्र बनाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, फिर इनका नाम रेखा में रखता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि रेखा को कल डांट पड़ी। अभी भी तो रेखा सब्जेक्ट ही है, मैं रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि रेखा को कल डांटा गया, डांट पड़ गई, व्हाटएवर। रेखा मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या रेखा किसी काम को कर रही है क्या? ध्यान से देखिए तो। नो सर, नहीं सर, रेखा पर काम हो रहा है, रेखा पर हो रहा है, मतलब रेखा रिसीवर है। तो रेखा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर क्या डूअर रेखा है? तो डूअर का पता नहीं, डूअर का पता नहीं है ना, डूअर का पता नहीं। तो फिर इस तरह के सेंटेंस, और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है
वो डूअर तो नहीं है लेकिन वो कुछ रिसीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसीवर भी हो गया। यानी कि रेखा मार नहीं रही है, मार को प्राप्त कर रही है, मार खा रही है। प्राप्त कर रही है। यस सर, यस सर। तो अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वही सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए, पैसिव में होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन वॉश कर दूं कि रियल लाइफ में पैसिव स्कूल स्टाइल से नहीं बनाए जाते हैं, स्कूल स्टाइल से नहीं बनाए जाते हैं। स्कूल स्टाइल का मतलब क्या है, आप लोगों ने स्कूल में जो पढ़ा होगा के द्वारा, हम्म, के द्वारा, बाई करके सर, बाई राम। तो स्कूल में क्या होता है कि अगर ऐसे आपको कोई एक्टिव देता है, बोलता है कि राम एट अ मैंगो, या राम ईट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, राम ईट्स अ मैंगो, तो आपसे ये कहा जाता था कि अच्छा ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को खींच करके इधर लाओ, ऐसे कहा जाता था ना। जी सर, जी सर। मैंगो ईटन बाय, हाँ, राम इज इटन बाई राम। तो आप लोगों ने अपने ये मैं जी, तो आप लोगों ने स्कूल में इतना खींचा खाची किया है, वो अब यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए खींचा खाची। तो आपके पास इतना वक्त थोड़ी कि कोई आपको बोलेगा कि चलो बेटा एक्टिव लो, अब बनाओ पैसिव, ये सब पेपर में पास होने के लिए होता है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, मैं लिख दूं कि रियल लाइफ में हमें कोई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए नहीं कहता है, बल्कि हमें पैसिव में ही सोचना होता है। यानी कि हमें कोई नहीं बोलेगा कि तुम एक्टिव से पैसिव बनाओ। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हमारे मन में अचानक पैसिव आ जाएगा। कैसे पैसिव आ जाएगा, जैसे अगर मैं आपको एक यहाँ डेमो दिखाता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सुरेश है। वो दिल्ली में रहता है। जब भी वो ऑफिस लेट पहुंचता है, उसे बुरी तरह डांटा जाता है। घर में, ऑडियो ऑफ कीजिए, घर में उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। जब उसे भूख लगती है, उसे खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे खाना खुद बनाने को कहा जाता है। अब देखो कि मैं जो अपनी बात रख रहा हूं, मेरे इस पूरे स्पीच में अपने आप पैसिव आया कि नहीं आया, है ना पैसिव, कहीं ना कहीं देखो पैसिव होगा। जी सर, डांटा जाता है, जैसे कि डांटा जाता है, पैसिव है, पूरी तरह से डांटा जाता ओनली है, टू है। उसे खाना नहीं दिया जाता है, ये भी पैसिव है। तब जी। सर उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, ये भी खाना पैसिव है खुद ना? बनाना, और बनाने को कहा जाता है ना, खाना बनाने को कहा जाता है। तो अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको कोई एक्टिव नहीं देगा कि पैसिव बनाओ, आप इंग्लिश बोलोगे तो अपने आप आपके मन में पैसिव उत्पन्न होगा, तो आपको उसकी इंग्लिश बनानी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो एक भ्रम तो टूट गया आपका खींचा खींची वाला, ठीक है। यस सर, यस। अब Yes, दूसरा भ्रम भी आपका तोड़ते हैं। मुझसे स्कूल वाले टीचर बड़ा नफरत करते होंगे नहीं, कि हमें तो इसने क्या ही कर दिया है। कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल में हमेशा
बाई लगाने को कहा जाता है ना, बाई लगाने को कहा जाता है, मतलब आप लोग बिना द्वारा के पैसिव समझते ही नहीं, ऐसा लगता है द्वारा है वो, यही पैसिव का द्वार है ना। तो हम रियल लाइफ में बाई हम तब लगाते हैं जब इसकी ज़रूरत होती। ऊपर जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इन सारे पैसिव में कहीं बाई दिख रहा है? देखिए, नहीं सर। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी बस कि उसे बुरी तरह डांटा जाता है, मुझे नहीं दिखाना कि बॉस के द्वारा और मम्मी के द्वारा, नहीं दिखाना, मुझे बोलना ही नहीं है। तो ये बाई मैं लगाऊं ना लगाऊं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मुझे क्या दिखाना है। ये सर नो? यस सर। है ना? यस सर। तो ये है, और स्कूल में मजबूरी है, बाई नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। तो ये दो भ्रम आपके दूर हो गए। अब आइए अगला पॉइंट। जैसे जी अब मैं अब बस लेक्चर सुनते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वाई पैसिव। अच्छा खासा हम एक्टिव में इंग्लिश बोलते हैं, वाई पैसिव। तो भाई आपको पता चला कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल काम होते हैं ना, ऑफिशियल वर्क में बार बार सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट, डूअर वाला, बार बार डूअर को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, डूअर को हाईलाइट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पैसिव की ज़रूरत होती है। कैसे पता चले भाई डूअर को हाईलाइट नहीं करना है? मान लीजिए कि ये एक बैंक है, ये एक बैंक है और यहाँ एक कस्टमर है। अब इस बैंक में मान लो चिंटू नाम का लड़का काम करता है। चिंटू की जिम्मेदारी है कि सबको मैसेज भेजेगा कि सर आपका क्रेडिट कार्ड निकल गया है, सर आपका अकाउंट फेल हो गया है। तो चिंटू बार बार ये बोलेगा कि सुनिए सर मैंने आपका अकाउंट बंद कर दिया है, सुनिए सर मैंने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया, ऐसे चिंटू बोलेगा? गलत है ना? सही? यस सर। तो वहां पर तो डूअर चिंटू, वहां तो काम चिंटू कर रहा है, लेकिन हमें डूअर को हाईलाइट नहीं करना है। हमें तो बस इतना कहना है कि डियर सर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया गया है सर, योर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड। कहानी खत्म। तो ये एक्टिव है कि पैसिव है? सोचिए। पैसिव सर पैसिव है सर। पैसिव पैसिव है सर, पैसिव है। अब अगर वहां पे चिंटू ऐसे बोलता है कि सर आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई हैव टर्मिनेटेड योर अकाउंट, अच्छा लगेगा? नहीं सर। क्योंकि यहाँ नो पर सर। तो ऑफिस में ये फर्क नहीं पड़ता कि काम कौन कर रहा है, हम ऑफिस के बिहाफ पे पैसिव में ईमेल लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। ऑफिस बंद कर लीजिए ना, क्यों ऐसा शोर वाला ऑडियो है, बंद कर लीजिए। तो आप समझ गए कि ऑफिस में आपको काम आएगा। आपके न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते होंगे तो एक आध सेंटेंस तो आपको पैसिव में ज़रूर दिखता होगा, नहीं? न्यूज़पेपर, अखबार में आपको दिखेगा। जी सर, जी सर। है ना? ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल है। अब आइए, ये समझ गए? अब है कि टेंस के कितने पैसिव होते हैं? तो टेंस के 8 पैसिव होते हैं। 8 पैसिव होते हैं। 8 जी सर। टेंस के कितने एक्टिव होते हैं? 12 एक्टिव होते हैं। 12। तो 12 एक्टिव वॉइस है, 8 पैसिव है, यानी कि 4 ऐसे सेंटेंसेस है जिनका पैसिव अलाउड नहीं है बनाना, है ना? अलाउड नहीं है तो नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, ये तो लेक्चर हो गया क्या है पैसिव, क्यों है पैसिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। पैसिव का वर्ब हमेशा क्या रहेगा? V3 रहेगा। कुछ भी हो जाए वो हमेशा कैसे रहेगा? जैसे
अगर परचेज बोलना है तो क्या रहेगा? परचेज, परचेज। यू नो। यस सर। टीच बोलना है तो क्या रहेगा? टॉट। टॉट। बीट का क्या रहेगा? बीटन। स्कॉल्ड का क्या हो जाएगा? स्कॉल्ड। स्कॉल्डेड। तो V3 में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन का पैसिव नहीं बनता है। बनता। ठीक है, मैं कमरे में हूँ, छत पर हूँ, ये कोई पैसिव थोड़ी है, इसका क्या, ऐसा तो हम पैसिव सोच ही नहीं सकते। यानी कि पैसिव जो है वो एक्शन का बनेगा। ठीक है, अच्छा यस सर। ये सब हो गया। अब हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव। पहले तो यूज, आखिर हम ये सीख कर क्या करेंगे? तो याद रखिए कि जितने भी मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का यूज होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, मेकिंग ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चिप्स मेकिंग ले लूँ, तो जब मैं किसी को चिप्स की मेकिंग सिखाऊंगा तो मेरे जो सेंटेंसेस होंगे वो ज़्यादातर पैसिव में होंगे। जैसे कि बाज़ार से आलू खरीदे जाते हैं, उन्हें वॉश किया जाता है, ऑडियो ऑफ कीजिए, उनमें से बड़े बड़े पोटैटोज़ को अलग कर दिया जाता है, etc। तो ये जो मैं मेकिंग बता रहा हूँ ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट किस वॉइस में है? ये देखिए किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। कहीं कोई द्वारा दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्या मैं एक्टिव में लिख करके पैसिव बदलवा रहा हूँ कि डायरेक्ट पैसिव है? ये देखिए डायरेक्ट पैसिव है सर। डायरेक्ट पैसिव है, ये है फ़ायदा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपके मेकिंग के लिए, रूटीन में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो एक तो मेकिंग हो गया, मेकिंग के सर लिए। प्रेजेंटेशन के टाइम पर भी ऐसे ही सेंटेंसेस यूज होते हैं। किसके समय पर? सर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, क्लास प्रेजेंटेशन हुआ या कुछ पढ़ा रहा हो बिल्कुल इंसान बिल्कुल। तब। और उसके बाद आपका डेली रूटीन में भी अगर कोई चीज़ किया जाता है उसके बारे में बताने के लिए इसका यूज़ होता है। मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट क्या होता है? पोस्ट मॉर्टम से, स्पेलिंग गलत ले रहा है, पोस्ट मॉर्टम से लेकर ऑपरेशन तक में कैसे क्या किया जाता है वो बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का यूज़ फॉर द केस नोट ना सर। कहता है। तो हर वो चीज़, किसी की मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी चीज़ को कैसे तैयार किया जाता है, सबके लिए, चाहे वो टी मेकिंग हो, बिरयानी कुकिंग हो, etc, कुछ भी। तो समझ गया कि यूज़ कहाँ पर होने वाला है, ये तो समझ गया ना? ओके, अब इसका रूल, स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट रख रहे हैं वो सब्जेक्ट याद रखो डूअर नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन डूअर बोलते हैं।
और अगर वही किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, रिसीवर भी कह सकते हैं, उसे रिसिपिएंट भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है उसका, रिसीवर, रिसिपिएंट। अगर वही रिसीव कर रहा है एक्शन को तो नॉन डूअर कह लो, मतलब यहां जो सब्जेक्ट है वो डमी है, वो कुछ कर नहीं रहा है, ये तो समझ गया ना। सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला कोई और है। ओके, अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लगाओगे एम, आप लगाओगे इज, देख रहे हो इंडेफिनिट में लगा रहे हो आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीसरी। ठीक है। अब मैं लिख दूं कि बाई प्लस डूअर तभी लगाएं जब उसकी जरूरत हो। जरूरत का कैसे पता चलेगा जरूरत है, जब डूअर को लास्ट में हाईलाइट करने का मन करे, हाईलाइट करने का मन करे तब बाई प्लस डूअर को दिखा सकते हैं, ना मन करे मत दिखाइए। तो स्ट्रक्चर हमारा बनकर तैयार हो गया। अब आइए, अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त को हर रोज डांटा जाता है, यानी कि रूटीन है, मेरे दोस्त के साथ होता है, तो मैं सीधा यहां पर मेरा सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड है ना, तो मैं लिखूंगा माई फ्रेंड, यहां लगाऊंगा इज, माई फ्रेंड इज कॉल्ड डेली। देखो पैसिव हुआ कि नहीं हुआ ना, यस जी सर। ठीक है। अब मुझे ये नहीं बताना है कि किसके द्वारा डाटा जाता है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही थी बस। अब मैं कहता हूं कि कभी कभी उसे लेट्स से कि मिनरल वाटर दिया जाता है। अब मैं इसको कैसे बोलूंगा, या तो मैं Sometimes he is given mineral water given sometimes. mineral water. Yes, sir. ठीक है, तो समटाइम्स यानी कभी कभी ही इज गिवन Mineral water. समटाइम्स को आप यहाँ भी बैठा सकते हो कि ही इज समटाइम्स, ऐसा भी हो सकता है, गिवन मिनरल वाटर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मिनरल वाटर को पहले उठा लो, यू नो, मिनरल वाटर इज गिवन टू हिम, ऐसा भी कह सकते हो समटाइम्स। ये है, सब पैसिव है। तो चलिए अब इसी पर हम क्या करते हैं, एक मेकिंग को देखते हैं। तो लेट्स से चिप्स मेकिंग मुझे कहाँ तक आता है वही देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि बाजार से बहुत सारे पोटैटोज खरीदे जाते हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा कि अ लॉट ऑफ पोटैटोज आर From the market. फ्रॉम द मार्केट, है ना, ठीक है। Sir, उसके it बाद is also used for asking questions like how it is made, Yes. how is it made. यस 100%। उसके बाद उन्हें वॉश किया जाता है, आफ्टर दैट दे आर वॉश्ड, They are washed. उन्हें धोया जाता है, वॉश किया जाता है, ठीक है। याद रखो मैं पोटैटोज को दे कह रहा हूँ तो घबराओ नहीं, कह रहे तो हम इंसान को दे कहते हैं, हम सबको दे कह सकते हैं, दे प्रोनाउन है ना, एक से ज़्यादा के लिए लगता है, इंसान हो, औरत हो, जानवर हो, सबके लिए लगता है, तो डोंट वरी। क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा ना कि यहाँ तो दोज लगाना चाहिए, दिमाग में बैठता होगा, क्या पता दे चलता है, डोंट वरी। तो उन्हें वॉश किया जाता है। फिर बड़े आलूओं को अलग कर लिया जाता है, देन Big potatoes आलू big are shaped potatoes potatoes separate, are isolated. big sheep separated, separated, पृथक कर लिया जाता है, separated सेपरेटेड। Yes, sir. from small हाँ, sheep. उसके बाद उन्हें छीला जाता है, आफ्टर दैट Then Then they are peeled off. They are peeled off. पील्ड ऑफ, They are peeled off. ठीक है, ETC। तो फिलहाल मैं इस पे ब्रेक लगा रहा हूँ 1 मिनट, और इंट्रोगेटिव लगाएंगे, आज इसको निपटाना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं बोलूँ कि कपड़े नहीं धोए जाते, तो डोंट, डजंट या इजंट, आरंट, क्या लगेगा? Isn't आएगा? Aren't Aren't नहीं धो जाते। नहीं धो जाते।
Clothes are clothes not aren't washed. इज नॉट या Clothes हाँ, are not are not आर नॉट washed. या एम washed. नॉट प्लस V3, यही है स्ट्रक्चर। तो Yes, कपड़े sir. नहीं धो जाते हैं तो क्लोथ्स Clothes are not washed. Clothes are not Are washed. not washed. Clothes aren't washed. वॉश्ड। Washed. ओके, जैसे मुझे प्यार नहीं किया जाता। I'm not. I am not loved. I am not I am loved. not loved. I'm not loved. ठीक है, ओके। मेरे कॉल्स को नहीं उठाया जाता। My calls are not My calls are not received. माई कॉल्स आर नॉट My calls are Picked. Receive it. ठीक है, पिक्ड Picked. ठीक है, तो हम नेगेटिव लगा सकते हैं। फिर आता है इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन आ जाए, यस नो क्वेश्चन, तो आपको अब डूडज नहीं रखना, अब क्या रखना है, एम इज आर पहले रखो, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। Third form. क्या तुम्हें पीटा जाता है, कैसे होगा, Are you beaten? Are you beaten? Are you beaten? आर यू पीटा, ठीक है। क्या उसे डांटा जाता है, Is he scalded? Is he scalded? इज ही स्कॉल्डेड। Scalded. अब अगर मैं इसमें WH वर्ड्स लगा दूं, उसे क्यों डांटा जाता है, Why Why is is he he called? beaten? Why is he beaten? तो फिर WH डांटा जाता है। वाई इज ही डांटा है, Scalded. Scalded. Okay. Sorry, scalded. हाँ, हाँ. तुम्हें कितने पैसे दिए जाते हैं, How much How money many- are you given? Are you given? Are you given? Are you How much given? money are you given? दो तरीके, एक है कि हाउ मच मनी आर यू गिवन, Given. दूसरा है How How much much money you money are is- given? How much money इज How much money is given to given you? by? गिवन Given to you. Okay. दो Okay, okay. दो तरीके होते हैं कई बार। जी जी. अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, जब भी ऐसे आ जाए, किसे पीटा जाता है, यू नो, किसको बुलाया जाता है, ये सबसे बड़ी वीकनेस है. हाँ, किसको पढ़ाया तो। जाता है, Is taught. किसको डांटा जाता है, Is called. इन सब की इंग्लिश हम हु मानते हैं, ठीक है, पैसिव के अंदर सब हु Okay. है। हु को हम अच्छा. सिंगुलर मान के चलेंगे, तो हम इज मान के चलेंगे, तो हु इज करेंगे वर्ब की Yes थर्ड। sir. तो अब है कि अगर भाई किसको पीटा जाता है तो हम क्या बनाएंगे, हु इज, Who is beaten? Who is beaten? किसको डांटा जाता है, Who is scalded? Who is scalded? Who is called? किसको मान लो कॉल किया जाता है, हु इज Who is called? Called. Who is called? अब ध्यान देना, कई बार अगर आ जाए कि किसके द्वारा, किसके द्वारा, Who is beaten by you? तो इसको हम बोलते हैं बाय हु। By whom? By By whom? whom? अच्छा. जैसे By किसके द्वारा? उसे Okay, okay. किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, by whom? By whom? By Taught. By whom whom is he taught? He taught. Is he taught? याद Taught. रखो, बाय हुम इज ही Is टॉट। he taught? Is he taught? जैसे कि तुम्हें किसके द्वारा डांटा जाता है, By whom are By you whom scalded? you scalded? Are you scalded? बाय हुम आर यू स्कॉल्डेड, ठीक है, Sir, तो ये हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऑडियो शोर मचा रहा है, बंद कीजिए तो। हाँ,
क्या तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता है? Are you not taught? Aren't you taught? Aren't you taught? Are you not taught? तो एक तो है आरेंट और एजेंट वाला, Yes. या सब्जेक्ट प्लस V3, जिसमें आरेंट और एजेंट का तो बन सकता है, एम नॉट का नहीं बन सकता, उसका एमेंट नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या तुम्हें पढ़ाया जाता, क्या तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता, या तो हम ऐसे बोलो कि आरेंट यू, Aren't you taught? Aren't you taught? या इसको ऐसा बोल सकते हो कि आर यू नॉट Are you not taught? Not taught. दो तरीके। Yes, sir. वैसे ही क्या Yes, sir. उसे नहीं पीटा जाता है? Isn't Is he not beaten? Isn't तो इजंट ही बीटन, Isn't he beaten? Isn't he beaten? या इज ही नॉट, beaten? इज ही नॉट बीटन। अब है कि भाई क्या मुझे नहीं डांटा जाता है? Am I not scolded? Am I not scolded? Scolded? क्योंकि एमंट होता ही नहीं है, तो आप ये तो लगा नहीं पाओगे, एमंट आई स्कॉल्डेड, तो गलत है। Yes, sir. ये तो Yes, होता sir. ही नहीं है, so this is wrong। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको लॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस। जब उसे पढ़ाया जाता है उस वक्त तुम क्या करते हो? When he is scolded, When he is taught, he is scolded, what do you do When that time? he is When he taught. when he When When he is is he not taught? that time, when what he do is you taught, do? what do you do that time? That time. हमें दैट टाइम अलग से कहने की जरूरत नहीं है, वो व्हेन का मतलब ही वही हो गया कि जब उसे पढ़ाया जाता है। हम हिंदी में कहते हैं तब तुम क्या करते हो, तब के लिए कुछ नहीं। Okay. तो व्हाट डू यू Okay. डू व्हेन ही इज टॉट, या व्हेन ही इज टॉट व्हाट डू यू डू, ये हो गया, ठीक है। जैसे जब मेरे बेटे को डांटा जाता है मुझे गुस्सा आ जाता है। when my son My is son is scolded, I get angry. I got angry. I get angry. I get furious when my baby is scolded. ये कहानी है। तो अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो तो गया, लेकिन Yes, sir. अब आपको इस पर अभ्यास करना होगा।